आज मैं आँख के बीमारी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि आँख में जो बीमारी होती है यानी कि दृष्टि दोष अर्थात ह्यूमन आई जो डिफेक्ट होता है, इसके बारे में आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये हम लोग का फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 10 का, और इसमें हम आज यही बताएंगे कि हम लोग का पहले की आँख के बीमारी के बारे में कि हम लोग की आँख की बीमारी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, आँख की हम लोग जो बीमारी होती है, ऐसे तो ये हम लोग की नॉर्मल देखा जाए, खूब ध्यान से देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की बीमारी होती है, लेकिन ऐसे ये 5 प्रकार की बीमारियां होती है। जैसे देखिए, हम पहले नाम ले जा रहे हैं। पहला हम लोग का होता है मायोपिया, दूसरा होता है हाइपर मेट्रोपिया, और तीसरा होता है हम लोग का प्रेस बायोपिया, चौथा हम लोग का होता है एस्टिग्मेटिज्म, और पांचवा होता है हम लोग का कलर ब्लाइंडनेस। ये 5 प्रकार की जो बीमारियां हम लोग की होती हैं आंखों में, इसको हम लोग फेस करते हैं ह्यूमन नेचर में, यानी कि ह्यूमन लाइफ में। अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि देखिए, 5 प्रकार की जो बीमारी आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें मैं अब इनको मिटा करके पहला बीमारी के बारे में आप लोग के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ऐसे हम लोग का जो सामान्य आई है, नॉर्मल जो आई है, वो हम लोग का यहाँ से रेज चली, इसको हम बना देते हैं ये, फिर यहाँ से रेज चली और सीधे आकर ये मोड़ गई, बेंड हो गई यहाँ पर, और ये बेंड होकर चली आई, जानते हैं कहाँ पर? तो ये हम लोग की आ गई है हम लोग का बेंड होकर के यहाँ, अर्थात ये रेटिना पर आ गई है। तो देखिए, ये हम लोग का दृष्टि दोष में, मायोपिया का मतलब हिंदी में होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि नज़दीक की तो वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है, यानी कि फार अवे जो ऑब्जेक्ट होता है दैट कैनॉट बी विजिबल बट नियर अबाउट क्लियर विजिबल। तो इसीलिए हमको क्या देखना है, आपको बताना है कि ये देखिए कि यहाँ से जो हम लोग का जो ये आई पर जो पड़ रही है, तो देखिए इसमें है कि सिलियरी जो मसल होती है, सिलियरी मसल सामान्य जो आँख होता है, नॉर्मल आँख, उसको ये क्या करती है कि यहाँ से बेंड कर देती है, और बेंड करने के बाद से ये हम लोग का 15 डिग्री का एंगल बनता है। देखिए, ये 15 डिग्री का एंगल बनता है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा हम लोग का विजन जो है क्लियर रेटिना पर बनता है, और इस पूरे क्लियर रेटिना का जो इमेज है, इसको पूरा तरह से ब्रेन को ये सर्टिफाइड होकर दे देती है। लेकिन समस्या ये है कि जब डिफेक्ट कोई हो जाए तब क्या किया जाए। तो देखिए, यदि डिफेक्ट होता है, ले लीजिए ये हम लोग का ह्यूमन आई, ये ले लीजिए पूरा सेंटर इसका यहाँ तक, तो यहाँ तो उसी प्रकार से ये चलेगी हम लोग की, ये रेज चलेगी, और यहाँ पर होगा क्या कि सिलियरी मसल इसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाने के कारण क्या हुआ कि यहाँ से ये हम लोग की जो रेज है, किरण है, वो यहाँ से आ करके ऐसे हो जाएगी, और ये यहाँ से आ करके ऐसे हो जाएगी। अब देखिए आप लोग कि यहाँ पर एक ये दो हम लोग का इमेज जो दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट का क्लियर हम लोग का रेटिना पर इमेज नहीं बनने के कारण क्या है कि धुंधली दिखाई दे रहा है। देखिए, 2 जगह इमेज बन रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी बन रहा है। तो यहाँ और यहाँ जब ये इमेज बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का क्लियर फाई कोई भी इमेज नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि संडे हो गया, धुंधला हो गया। 2 जगह जब इमेज बनेगी रेटिना पर तो धुंधलापन होगा। तो अब है कि इसका कारण क्या हुआ, तो यहाँ कारण यही हुआ कि यहाँ पर ये हम लोग का जो रेज है, ये हम लोग की 15 डिग्री से बढ़ करके 20 डिग्री से टर्न कर गई, 20 डिग्री से टर्न कर गई। तो इसीलिए इसमें हम लोग का प्रॉब्लम आ गया, और यहाँ पर ये भी इमेज हम लोग का विजिबल क्लियर नहीं हो पा रहा है। तब क्या है कि अब है कि इसका रिमेडी क्या है। ये देखिए, ये तो हम लोग का डिफेक्ट्स हो गया, और ये हम लोग का ये हो गया हम लोग का लॉन्ग शॉर्टनेस, यानी कि हम लोग का लॉन्ग शॉर्ट में लॉन्ग यानी कि फार अवे हो गया, फार अवे या दूर की वस्तु हो गई हम लोग की, और ये डिफेक्ट आ गया। अब एक इसका रिमेडी क्या है भाई, तो देखिए रिमेडी में हमको यही दिखाना है कि ये जैसे एक हम दिखा रहे हैं
कि ये हम इमेज आग का बना के दे रहे हैं। बनाने के बाद क्या देखा जा रहा है कि अब है कि इसमें रेत अब यहाँ से जब चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है, तो यहाँ एक कारण क्या बनेगा कि यहाँ पर तो हम लोग को किसी डॉक्टर से सलाह लेकर के चश्मा का यूज करना पड़ेगा। चश्मा का जब यूज करेंगे तभी ना हम लोग का लेकर सीधे फोकस करेगी रेटिना पर डायरेक्ट, और जब डायरेक्ट रेटिना पर फोकस करेगी तब क्या होगा कि वो हमको पूरा क्लियर विजिबल होगा। तो अब ये जैसे यहाँ पर आ गई, फिर ये यहाँ पर आ गई, तो अब हम लोग का पूरा जो इमेज है रेटिना पर बना। लेकिन इसका एक कारण क्या हुआ, तो इसमें एक हम लोग का लेंस लग गया, कॉनकेव लेंस लग गया, कॉनकेव लेंस लग गया, तो ये हम लोग का अच्छा से विजिबल हो गया। होना क्या था इसमें, तो ये जैसे कि देखिए ध्यान से, ये भागा हम लोग का 20, ये भागा 5, तो ये 5 जो ये शॉर्ट हो गया, तो पूरा 20 में से जब 5 डिग्री लॉस हो गया तो ये हम लोग का 15 डिग्री आ गया। इस प्रकार से डॉक्टर क्या करता है कि ऐसे पेशेंट को हम लोग को अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का गॉगल चश्मा दे देता है, और ये हम लोग को एडजस्ट कर देता है, सिलियरी मसल के जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, और ये हमें दिखाई पड़ती है सीधे रेटिना पर। इसलिए इसका यूज चश्मा के लोग जब चश्मा का यूज करते हैं तो ये बीमारी हम लोग की दूर हो जाती है। तो हमें आप लोग से मैंने मालूम हो गया होगा कि मायोपिया का जो मेन बीमारी है यानी कि निकट दृष्टि दोष। अब इसमें क्या देखना है कि इसमें हम लोग की नज़दीक की तो हम लोग की जो वस्तु है वो आराम से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। अब एक आप लोग को एक तो बात होता होगा कि सर आप नज़दीक वाला दिखाकर तो दिखाइए, हमें भी पहले दिखा देना चाहिए था। खैर मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। तो देखिए जैसे नज़दीक वाला में क्या हुआ कि ये हम लोग का आई हो गया, जब ये आई हुआ हम लोग का तो ये विजिबल हो गया हम लोग का यहाँ से यहाँ तक। ये जो हम लोग का रेंज गई नियर अबाउट, तो यहाँ आई, फिर यहाँ आई, और यहाँ से सीधे ये हम लोग की यहाँ पर आ गई। तो देखिए यहाँ पर क्या देखा गया एक बात कि यहाँ पर इमेज और लेंस यानी रेटिना और लेंस के बीच में एक शॉर्ट डिस्टेंस आया, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं, अर्थात मायोपिया का एक दूसरा नाम है शॉर्ट साइटनेस। तो नॉर्मल माने आंखों में जब ये बीमारी आएगी तो हम लोग के नज़दीक की वस्तु देखिए यहाँ पर ऐसे दिखाई दे देती है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि इसका समाधान ये हुआ। लेकिन जब दूर की वस्तु को देखना होगा तो इसमें हम लोग का कॉनकेव लेंस का व्यवहार करना होगा। अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया के बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, और खूब ध्यान से समझिएगा। इसमें होता क्या है हाइपरमेट्रोपिया में, यानी कि इसका हिंदी में नाम होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इसमें होता यही है कि दूर की वस्तु को तो आराम से देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक की वस्तु को हम लोग आराम से नहीं देख सकते हैं। अर्थात फॉर अवे कोई ऑब्जेक्ट है दैट कैन बी विजिबल इजीली, बट नियर अबाउट कोई ऑब्जेक्ट है दैट शुड नॉट बी विजिबल क्लियरली। तो करना क्या इसमें होता यही है कि ये हम लोग का ये देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग का ऐसे, फिर यहाँ से हम लोग का ये ले गए हम लोग ऐसे, ठीक है। अब है कि हाइपर मायोपिया में हम लोग को देखना है कि जब नज़दीक से दूर की तरफ हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर ये किरण जा रही है और सीधे यहाँ पर आ गई। यानी कि इसमें याद रखिएगा हाइपरमेट्रोपिया है, दूर की वस्तु तो दिखाई दे रही है इसमें क्लियर, और नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, ये दिखाना है। तो अब एक ले लिया जाए, ये आई फिर से बना देते हैं हम एक ठो। यहाँ पर क्या देखा गया कि ये हम लोग की ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसके लिए जा रहा है ना। तो फिर इसका जो इमेज है, इसका इमेज बन रहा है बाहर की तरफ,
अर्थात ये इधर भाग गया। तो देखिए इधर जब ये भाग गया तो यानी कि हम लोग का रेटिना से बाहर निकल गया। तो रेटिना से जब बाहर निकलेगा तो पॉसिबल है दिखाई देना? नहीं दिखाई देगा। अब है कि तब इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय यही है कि इसको भी एक लेंस यूज करना पड़ेगा, अर्थात इसके लिए हमको लेंस यूज करना पड़ेगा। वो लेंस होगा हम लोग का कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल लेंस। तो देखिए हम दिखा देते हैं उत्तल लेंस बना करके कि कैसे उसका रिमेडी किया जाता है, उसका कैसे हम लोग का करेक्शन किया जाता है। तो फिर ये हम बना दिए लेंस, ये देख लीजिए ये पूरा बीचों बीच चला गया। यहाँ से हम लोग की ऑब्जेक्ट, चूंकि हम लोग का हाइपर मेट्रोपिया है, तो नज़दीक से जब भी हम यहाँ से ले रहे हैं रेज यहाँ आई, फिर यहाँ आई, क्योंकि दूर वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जब वो आई तो सीधे वह चली आई इसके पास, रेटिना के पास। तो सुन लीजिए कैसे, इसका कारण क्या बना। तो कारण यही हुआ कि यहाँ पर हम लोग एक लेंस दे दिए कॉन्वेक्स। अब ये कॉन्वेक्स लेंस क्या कर दी, इसको बेंड मोड़ दी उस तरफ में, और मोड़ दी तो सीधे आकर हम लोग का रेटिना पर बन गया। इसलिए डॉक्टर इस तरह के पेशेंट को हमेशा जो लेंस यूज करने को बोलता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है हाइपरमेट्रोपिया में। और कॉन्वेक्स लेंस यूज करने से हम लोग का सिलियरी मसल्स पर कोई विशेष दबाव न पड़ करके ये खुद उसको एडजस्ट कर देता है, जिसके कारण किसी भी वस्तु का इमेज जाकर के रेटिना पर बन जाता है। अब है कि इसमें क्या है कि हमेशा ये पॉजिटिव होता है, इसीलिए कभी भी ऐसे रोग में क्या जो है कि डॉक्टर इसको प्लस पॉजिटिव में लिख देता है। तो पॉजिटिव में जब लिखता है इसका मतलब कि यहाँ पर आपको हाइपरमेट्रोपिया बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए ये है। अब मैं आप लोगों को अगला वीडियो में जो और 2-3 बच गया तो उसमें से और हम एक बता देते हैं, अभी हम एक और बता देते हैं थर्ड, बाकी हम देखते हैं कि अगला वीडियो में बताएं। तो देखिए थर्ड नंबर अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अब हम आ गए आप लोग को लेकर के मायोपिया, हाइपर मायोपिया के बाद प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का क्या है कि हिंदी होता है, हिंदी तो इसका होता है प्रेस बायोपिया का कि हिंदी खैर याद नहीं आ रहा, बट ये याद रखिए कि प्रेस बायोपिया इसमें होता क्या है कि इसमें जो बीमारी होती है उसमें पेशेंट को दोनों बीमारी होती है, मायोपिया भी हाइपर मायोपिया भी, यानी कि नज़दीक की भी प्रॉब्लम होगा, दूर की भी प्रॉब्लम होगा। तो नज़दीक की जो प्रॉब्लम, दूर की प्रॉब्लम जब एक साथ होगा तो यहाँ पर पेशेंट को दोनों इलाज करना पड़ेगा। तो दोनों इलाज यहाँ क्या है, लेंस है। तो लेंस के लिए क्या करेगा कि जो ये गॉगल्स हम पहने हैं ना, इसी गॉगल्स में डॉक्टर क्या करेगा कि आधा लेंस ऊपर आधा लेंस नीचे, तो आधा लेंस कॉनकेव ऊपर कर देगा और कॉन्वेक्स नीचे कर देगा। अब क्या होगा इसमें कि जब हमें मान लीजिए कि दूर की वस्तु देखना हो तो दूर की वस्तु के लिए थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, और नज़दीक देखना हो तो थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा।